नमस्ते। जापान के भौतिक विभाग के अंतर्गत हमने अभी तक जापान के मैदानी भागों पर अध्ययन कर लिया। हमने देखा कि जापान मुख्यतः एक पर्वतीय देश है। यहाँ पर जो हमें मुख्य रूप से फिजिकल फीचर्स दिखाई देते हैं उसमें पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुल भूमि के लगभग 16% भाग पर मैदानों का विस्तार है और इन मैदानों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन कर लिया। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जापान के भौतिक विभाग के अंतर्गत जापान के पर्वतीय भाग के बारे में। जापान मुख्यतः एक पर्वतीय देश है। जापान मुख्यतः एक पर्वतीय देश है। यह पर्वतीय देश क्यों है? क्योंकि जापान की कुल भूमि के लगभग 76.20% भाग पर पर्वत श्रेणियां फैली हुई है, इसलिए जापान एक पर्वतीय देश है। यहाँ पर इस मानचित्र में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्षेत्र जापान का जो क्षेत्र ब्राउन कलर से दर्शाया गया है वो पर्वतों की स्थिति को दर्शा रहा है। यहाँ पर जापान के मुख्य 4 द्वीपों को दर्शाया गया है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इनमें जो पार्ट ब्राउन कलर से दर्शाया गया है वो पर्वतों की स्थिति को बता रहा है। तो जापान मुख्यतः एक कैसा देश है? पर्वतीय देश है। जापान की इन पर्वत श्रेणियों में भूमि का ढाल अत्यंत तीव्र है और पूर्व की ओर देखें तो पूर्व की ओर जो चोटियां है वो अधिक उबड़ खाबड़ है। जापान की इन पर्वत श्रेणियों के पूर्वी तट तथा पश्चिमी तट पर और इसके साथ पर्वतों के बीच में कुछ संकरे मैदान दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम इस मानचित्र में देखें तो पूर्व की ओर मैदानी क्षेत्र है और पश्चिम की ओर भी मैदानी क्षेत्र दिखाई देते हैं। इसी के साथ जो पर्वतों के बीच में संकरा सा क्षेत्र है वहाँ पर भी मैदानी क्षेत्र दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जापान की पर्वत श्रेणियों के पूर्व की ओर तथा पश्चिम की ओर मैदानी क्षेत्रों का विस्तार है और इसके साथ जहाँ पर पर्वतों के बीच में कुछ भाग जो संकरा है वहाँ पर भी मैदानी भागों का विस्तार है। जापान के धरातल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जापान के मध्य भाग में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला फैली हुई है। जापान के मध्य भाग में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला फैली हुई है। ये जो श्रृंखला है, ज्वालामुखी पर्वतों की जो श्रृंखला है, ये जापान की मध्यवर्ती घाटी में स्थित है और जापान की इस मध्यवर्ती घाटी को कहा जाता है फोसा मैग्ना। जापान की जो मध्यवर्ती घाटी है उसे कहा जाता है फोसा मैग्ना। ये एक भ्रंश घाटी है। जो फोसा मैग्ना है यह एक भ्रंश घाटी है। इस भ्रंश घाटी का अधिकांश भाग ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए पदार्थों से भर गया है। ये जो भ्रंश घाटी है फोसा मैग्ना, इस फोसा मैग्ना का अधिकांशतः भाग ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए पदार्थों से भर गया है। इस घाटी की अथवा मध्य जापान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर ज्वालामुखी की अधिकता पाई जाती है। जो फोसा मैग्ना वाला क्षेत्र है वहाँ पर ज्वालामुखी पर्वतों की अधिकता पाई जाती है। इस मध्यवर्ती घाटी क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण तक लगभग 500 ज्वालामुखी पर्वत है। इन 500 ज्वालामुखी पर्वतों में से 60 जो ज्वालामुखी है वो जागृत अवस्था में है। 60 ज्वालामुखी पर्वत जागृत ज्वालामुखी पर्वत है। जागृत ज्वालामुखी पर्वत उसे कहते हैं जिनसे अधिकांशतः उद्गार होता है, जो कभी भी फट सकते हैं, उन्हें कहा जाता है जागृत ज्वालामुखी पर्वत। जापान की भौगोलिक स्थिति भूगर्भिक दृष्टिकोण से विश्व के अत्यंत निर्बल क्षेत्र पर है। जापान की जो भौगोलिक स्थिति है वो भूगर्भिक दृष्टिकोण से विश्व के अत्यंत निर्बल क्षेत्र में है, क्योंकि जापान की जहाँ पर स्थिति है वहाँ पर वो जो स्थिति है वो प्लेटों के अभिसरण वाले क्षेत्र में है। इस पृथ्वी पर कुछ प्लेटें पाई जाती है, तो जापान की जो स्थिति है
वो प्लेटों के अभिसरण वाले क्षेत्र पर है, जहाँ पर दो प्लेटें आपस में आकर के मिलती है और टकराती है, वहाँ पर जापान की स्थिति है। इसलिए जापान की जो भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो वो एक निर्बल क्षेत्र में है। निर्बल क्षेत्र में जापान की स्थिति होने के कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष ज्वालामुखी पर्वतों के स्थिति होने से लगभग हर साल 1500 भूकंप आते हैं। हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं और प्रतिदिन के हिसाब से इन भूकंप का औसत देखें तो प्रतिदिन लगभग 4 भूकंप यहाँ पर आते हैं। इस मध्य घाटी के दक्षिण की ओर स्थिति है माउंट फ्यूजी की या माउंट फ्यूजियामा। माउंट फ्यूजी या इसका एक और नाम, इसे अन्य नाम से जाना जाता है माउंट फ्यूजियामा। तो इस मध्य घाटी के दक्षिण की ओर स्थित है माउंट फ्यूजियामा, जो कि जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट फ्यूजियामा जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इस मानचित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर होन्शु द्वीप में स्थिति है माउंट फ्यूजी की। होन्शु द्वीप में स्थिति है माउंट फ्यूजी की और यहाँ पर भी कौन सी दिशा की ओर है? पूर्व की ओर इसकी स्थिति है। यहाँ पर ये माउंट फ्यूजी को दर्शाया गया है होन्शु द्वीप में। इसकी स्थिति कौन सी दिशा की ओर है? होन्शु द्वीप में पूर्व की ओर। तो माउंट फ्यूजी जापान का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 3776 मीटर। माउंट फ्यूजियामा या माउंट फ्यूजी की ऊंचाई है 3776 मीटर। अब ये जो माउंट फ्यूजी है ये एक अत्यंत सुंदर पर्वत है तथा जापानी लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्वत है। इस कारण से जापानी इस पर्वत को स्वर्ग मानते हैं। जापानी लोग माउंट फ्यूजी पर्वत को स्वर्ग मानते हैं। और माउंट फ्यूजी के ही पूर्व की ओर एक और ज्वालामुखी पर्वत है, जिससे कि अधिकांशतः हानिकारक गैसें या गंधकीय गैसें निकलती है। इस कारण से पूर्व की ओर जो पर्वत है जिसका नाम है माउंट फिजोकू। माउंट फिजोकू पर्वत जो कि माउंट फ्यूजी के पूर्व की ओर है, इस माउंट फिजोकू से अधिकांशतः हानिकारक गैसें या गंधकीय गैसें निकलती है, जिस कारण से इस पर्वत को जापानी लोग नर्क मानते हैं। कौन से पर्वत को? माउंट फिजोकू को। माउंट फिजोकू को जापानी लोग नर्क मानते हैं क्योंकि इससे अधिकांशतः गंधकीय गैसें निकलती है, इसलिए माउंट फिजोकू को जापानी लोग नर्क मानते हैं। माउंट फिजोकू और माउंट फ्यूजियामा के बीच में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है, जिसे जापानी लोग नर्क से स्वर्ग का मार्ग मानते हैं। कौन से दो पर्वतों के बीच में? माउंट फिजोकू और माउंट फ्यूजियामा के बीच में एक लंबी ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला है, जिसे जापानी लोग नर्क से स्वर्ग का मार्ग मानते हैं, हेल टू हेवन का मार्ग मानते हैं। अब हम जापान की मुख्य पर्वत श्रेणियों की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे मुख्य पर्वत श्रेणी है, सबसे प्रमुख जो पर्वत श्रेणी है वो है जैपनीज आल्प्स। जापान की जो सबसे मुख्य पर्वत श्रेणी है उसका नाम है जैपनीज आल्प्स। ये 3 पर्वत श्रेणियों से मिलकर के बनी है। इसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां सम्मिलित की जाती है। जैपनीज आल्प्स में 3 पर्वत श्रेणियां सम्मिलित की जाती है। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं ये, इसके बारे में हम देखें। सबसे पहली है नॉर्दर्न आल्प्स। हमने देखा कि जापान के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां सम्मिलित की जाती है, तो सबसे पहली कौन सी है? नॉर्दर्न आल्प्स। नॉर्दर्न आल्प्स को हीडा माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। जो नॉर्दर्न आल्प्स है उसे हीडा माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। हीडा माउंटेन की या नॉर्दर्न आल्प्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट होटाका। नॉर्दर्न आल्प्स या हीडा माउंटेन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट होटाका, जिसकी ऊंचाई है 3190 मीटर। नॉर्दर्न आल्प्स के बाद जापान की जो जैपनीज आल्प्स है उसमें दूसरी पर्वत श्रेणी है सेंट्रल आल्प्स। दूसरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? सेंट्रल आल्प्स, जिसे
कीसो माउंटेन्स भी कहा जाता है, कीसो माउंटेन रेंज भी कहा जाता है। इस कीसो माउंटेन रेंज की या सेंट्रल आल्प्स की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट कोमागाटेक। कीसो माउंटेन की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट कोमागाटेक, जिसकी ऊंचाई है 2956 मीटर। नेक्स्ट जो श्रेणी है वो है सदर्न आल्प्स। तीसरी जो श्रेणी है उसका नाम है सदर्न आल्प्स, या इसे अकाइशी पर्वत श्रृंखला, अकाइशी पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है, अकाइशी माउंटेन रेंज भी इसे कहा जाता है। तीसरी पर्वत श्रेणी सदर्न आल्प्स या अकाइशी माउंटेन रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सदर्न आल्प्स या अकाइशी माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कीता। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट कीता, जिसकी ऊंचाई है 3193 मीटर। तो इस तरह से हमने देखा जापानीज आल्प्स में 3 पर्वत श्रेणियां सम्मिलित है, नॉर्दर्न आल्प्स, सेंट्रल आल्प्स और सदर्न आल्प्स। अब इसे हम मानचित्र में इसकी स्थिति देखते हैं। यहाँ पर इस मानचित्र में जापान के प्रमुख द्वीपों को दर्शाया गया है। इसमें से जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा द्वीप है वो? होन्शु द्वीप। जापान के सबसे बड़े द्वीप होन्शु द्वीप में स्थिति है जापानीज आल्प्स की। ये यहाँ पर स्थिति है जापानीज आल्प्स की। जापानीज आल्प्स जिसके अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां सम्मिलित की जाती है, कौन कौन सी? नॉर्दर्न आल्प्स जिसे हिडा माउंटेन रेंज भी कहते हैं, सेंट्रल आल्प्स जिसे कीसो माउंटेन रेंज भी कहते हैं, और सदर्न आल्प्स जिसे अकाइशी माउंटेन रेंज भी कहते हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने जापान के पर्वतीय भागों का अध्ययन किया। धन्यवाद।